शोबिस की दुनिया हमेशा चमक दमक, ग्लैमर और ख्वाबों जैसी कहानियों से भरी रहती है। यहाँ हर रोमानी ताल्लुक दुनिया की नजरों में परवान चढ़ता है और हर शादी किसी परियों की कहानी से कम नहीं लगती। लेकिन जब ये रिश्ते टूटते हैं तो सिर्फ दिल ही नहीं टूटते बल्कि खबरों की दुनिया में भी हंगामा बरपा हो जाता है। कुछ तलाकें ऐसी होती हैं जिन्होंने सिर्फ दो अफराद को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। कभी बेवफाई का इल्जाम, कभी करोड़ों डॉलर्स की कानूनी जंग और कभी बच्चों की कस्टडी पर होने वाली तलखियाँ सबकी तवज्जो का मरकज बन जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे शोबिस की तारीख की 10 सबसे मुतनाज़े और सनसनीखेज तलाकों की वो कहानियां जिन्होंने मद्दाहों को हैरान और मीडिया को मसरूफ कर दिया। तो आइए इस जज्बाती और चौंका देने वाले सफर का आगाज करते हैं। सायरा यूसुफ और शेरोज सब्जवारी की अलहदगी शोबिस की सबसे दिलचस्प और मुतनाज़े तलाकों में से एक थी। सायरा ने हमेशा वकार और खामोशी के साथ अपने दुख को संभाला, लेकिन सोशल मीडिया पर मद्दाहों और अवाम ने इस मामले को एक बड़े तनाजे में बदल दिया। मुद्दतों से लोगों ने महसूस किया कि सायरा ने अपने शौहर के साथ तस्वीर पोस्ट करना छोड़ दी और इसी लम्हे से अफवाहों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। ये चहमगोइयां उस वक्त मजीद बढ़ गईं जब सदफ, कमल और शेरोज के दरमियान ताल्लुकात की खबरें गर्दिश करने लगीं। सायरा ने अपनी तरफ से कोई बयान जारी ना किया, लेकिन शेरोज ने वजाहत दी कि वो अच्छे दोस्त हैं और लोगों के जाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। मगर कुछ ही माह बाद 29 फरवरी 2020 को दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी तलाक की खबर का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। ये ताल्लुक तो खत्म हो गया, लेकिन एक बात जो सबके दिल को छू गई वो थी इन दोनों की को पेरेंटिंग, यानी बेटी नोरा के लिए मिलकर वालिदैन का किरदार निभाना। अगरचे नोरा सायरा के साथ रहती है, लेकिन शेरोज से वो अक्सर मुलाकात करती है। दोनों वालिदैन इसे भरपूर मोहब्बत देते हैं। आज जब लोग उनकी बेटी के साथ उनके सलूक को देखते हैं तो वो इस फैसले की इज्जत करते हैं और एक मुस्बत मिसाल के तौर पर सराहते हैं। नंबर 2, 2019 में अचानक ऐसी खबर आई जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। मारूफ अदाकार हमजा अली अब्बासी ने हज से वापसी के फौरन बाद ऐलान किया कि वो निमल खावर से शादी करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ निमल खावर का पहला ड्रामा आना उस वक्त जबरदस्त मकबूलियत हासिल कर रहा था और मद्दा उन्हें इज़ा के किरदार में बेहद पसंद कर रहे थे। लोग पुर उम्मीद थे कि निमल खावर को मजीद ड्रामों में देखने का मौका मिलेगा, लेकिन उनकी शादी के बाद सब कुछ बदल गया। असल तनाज़ा उस वक्त शुरू हुआ जब हमजा अली अब्बासी ने फेसबुक पर एक तवील पोस्ट में अपनी शादी के फैसले के पीछे दीनी और फिक्री पहलू को बयान किया। उनके इस बयान पर काफी तनकीद हुई और कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया कि क्या ये शादी सिर्फ मजहबी वजूहात की बिना पर की गई। उधर निमल खावर ने भी ऐलान कर दिया कि वो अब अदाकारी को खैरबाद कह रही हैं और शोबिस को छोड़ रही हैं। मद्दाहों का मानना था कि ये फैसला हमजा अली अब्बासी की सोच का असर था और उस पर भी काफी बहस छिड़ गई। ताहम निमल ने वजाहत की शोबिस को छोड़ने का फैसला उनका जाती था, इसका हमजा से कोई ताल्लुक नहीं। इस वजाहत के बावजूद इस शादी को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी तनकीद और सवालात सामने आए, जिसने एक खूबसूरत जोड़े की शादी को मुतनाज़ मौजू बना दिया। नंबर 3, 2015 में गुलकार और अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर ने फातिमा सुहेल से शादी की। 2017 में उनके यहाँ पहली बेटी की पैदाइश हुई, लेकिन किस्मत ने एक जालिमाना मोड़ लिया और सिर्फ 7 हफ्तों की उम्र में वो नन्ही जान दुनिया से रुखसत हो गई। वक्त गुजरा और जोड़े के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई। हर किसी को लगा कि अब उनकी जिंदगी संभल गई, लेकिन 2019 में एक ऐसा इंकशाफ हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। फातिमा सुहेल ने सोशल मीडिया पर आकर अपने शौहर के खिलाफ घरेलू तशद्दुद के संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने अपने जख्मी चेहरे की तस्वीर शेयर की और बताया वो एक जहरीले और जालिमाना रिश्ते का शिकार रही। अदाकारा दुआ मलिक और अदाकार गोहर रशीद ने भी खुलकर फातिमा की हिमायत की और गवाही दी कि वो सच बोल रही है। जब मीडिया पर यह मामला आया तो जैसे तूफान आ गया। हर तरफ फातिमा के हक में आवाजें उठने लगी, लेकिन मोहसिन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम इल्जामात की तरदीद की। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। फातिमा ने दावा किया कि मोहसिन का नाजिश जहांगीर के साथ नाजायज ताल्लुक है। मोहसिन ने इस बात से इनकार नहीं किया और वक्त गुजरने के साथ ये बात वाजे हो गई कि वाकई एक दूसरे के साथ वो रिश्ता निभा रहे हैं। फातिमा और मोहसिन के दरमियान तलाक एक तवील कानूनी जंग के बाद हुई। आज फातिमा सुहेल न सिर्फ एक बहादुर सिंगल मां के तौर पर जानी जाती हैं, बल्कि उन्होंने अदाकारी में कदम रखकर हजारों औरतों के लिए उम्मीद की किरण बनकर दिखाया। उनकी कहानी इस बात की मिसाल है कि अगर औरत चाहे तो वो हर जख्म को ताकत में बदल सकती है। नंबर 4, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नूर बुखारी ने 2015 में अपने फिल्मी साथी वली खान से खामोशी से निकाह कर लिया। ये निकाह उस वक्त हुआ जब दोनों अपनी फिल्म इश्क पॉजिटिव की शूटिंग में मसरूफ थे, जो नूर की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी। दिलचस्प बात ये थी कि न सिर्फ मद्दा बल्कि वली खान के खानदान को भी इस शादी की खबर न थी। 2016 में जब फिल्म रिलीज हुई तब जाकर उनकी शादी की खबर मीडिया पर आई और एक नया तूफान खड़ा हो गया। ये नूर बुखारी की चौथी शादी थी और वली खान के साथ उम्र के फर्क की वजह से भी इस रिश्ते पर तनकीद की जा रही थी। अगरचे दोनों ने मुख्तलिफ तकरीबात में साथ शिरकत करके एक खुशबाश शादीशुदा जोड़े का तासुर देने की कोशिश की, मगर ये रिश्ता ज्यादा देर न चल सका। चंद ही महीनों बाद उनके दरमियान अलहदगी की खबरें सामने आई। फिर सोशल मीडिया पर दोनों की लफ्जी जंग ने इस मामले को मजीद मुतनाज़ बनाया। नूर बुखारी ने वली खान से तलाक ली और उनका ताल्लुक का इख्तिताम हो गया। लेकिन जिंदगी यही नहीं रुकी। वक्त गुजरने के साथ नूर ने अपने दूसरे शौहर ऑन चौधरी से दोबारा शादी
शादी की और अब वो एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हैं। हाल ही में वो दूसरी बार मां बनी और उनकी जिंदगी एक नए बाब में दाखिल हो चुकी। नूर बुखारी की कहानी इस बात का सबूत है कि कितने ही तूफान क्यों ना आए, अगर औरत हौसले से काम ले तो वो दोबारा खुशी की राह पर चल सकती है। नंबर 5, पाकिस्तान के मशहूर और मुतनाज़ मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत हुसैन हमेशा खबरों की जीनत बने रहे, लेकिन 2018 में उनकी जाती जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरे मुल्क में बहस छेड़ दी। जब उनकी दूसरी शादी की अफवाहें गर्दिश करने लगी तो आमिर लियाकत ने खामोश रहने की बजाय खुद ही मीडिया पर आकर इन खबरों की तस्दीक कर दी। लेकिन सिर्फ तस्दीक पर इक्तफा नहीं किया, वो अपनी नई बीवी सैयदा तूबा आमिर के साथ मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज में जलवागर हुए और अपनी शादी को मिसाली रिश्ता करार देने लगे। हालांकि किसी को अपनी शादी के फैसले का दिफा करने का हक है, लेकिन जिस अंदाज में मीडिया खासतौर पर मॉर्निंग शो होस्ट सनम बलोच ने इस रिश्ते को खुशनुमा बनाकर पेश किया, उसने जलती पर तेल का काम किया। दूसरी तरफ आमिर लियाकत की पहली बीवी बुशरा आमिर और उनकी बेटी दुआ आमिर ने सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात बयान की और बगैर किसी लफाजी के अपने दुख और गुस्से का इजहार किया। ये वो लम्हा था जब आम लोगों की हमदर्दियां एक बार फिर पहली बीवी के साथ हो गईं। आमिर लियाकत ने मीडिया पर यह भी वाजे किया कि वो अपनी पहली बीवी और बच्चों को घर और माली तहफ्फुज दे चुके, लेकिन इस वजाहत ने मामला सुलझाने की बजाय मजीद उलझा दिया। लोगों का कहना था कि ये सब हुकूक तो पहले ही उनका हक था, उन्हें एहसान के तौर पर पेश करना मुनासिब नहीं। वक्त गुजरता गया, हालात कुछ हद तक थम गए और तूबा आमिर अपने शौहर के साथ रमजान ट्रांसमिशन में शरीक होती रहीं। वहीं दूसरी जानिब बुशरा आमिर ने भी रमजान में अपना प्रोग्राम किया और उनके वकार, इल्म और सलीके ने अवाम के दिल जीते। ये कहानी सिर्फ एक मर्द की दूसरी शादी की नहीं बल्कि मीडिया, सच्चाई, एहसासात और वकार की भी एक मुकम्मल तस्वीर है। नंबर 6, जब शरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ के दरमियान तलाक की खबरें सामने आना शुरू हुई तो आवाम का ध्यान फौरन सदफ कमल की तरफ गया। वजह ये थी कि शरोज और सदफ को कई तकारीब और अवामी मकामात पर एक साथ देखा जा रहा था और उन मुलाकातों को खुफिया भी नहीं रख रहे थे। लोगों ने फौरन इल्जामात की बुछाड़ शुरू की। शरोज पर बीवी से बेवफाई का इल्जाम लगा और सदफ पर घरेलू जिंदगी बर्बाद करने का। सूरत हाल इस हद तक पहुंची कि शरोज और उनके वालिद बहरोज सब्जवारी को सोशल मीडिया पर आकर वजाहतें देनी पड़ी और लोगों से कहा गया कि वो कयासाराइयां बंद करें। मगर हकीकत यह है कि जब शरोज और सायरा ने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी तलाक का ऐलान किया तो सदफ कमल ने अचानक अपने निकाह की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और निकाह हुआ था शरोज सब्जवारी से। ये वो लम्हा था जब सोशल मीडिया पर एक बार फिर तूफान उठा। लोगों ने ये मान लिया कि पुरानी तमाम अफवाहें सच थीं और सदफ वाकई इस तलाक की एक बड़ी वजह थी। शरोज पर सख्त तनकीद हुई, लेकिन फिर उन्होंने एक वीडियो के जरिए अपनी सच्चाई पेश की। उन्होंने वजाहत की कि वो और सायरा अगस्त 2019 से अलहदा हैं और उन्होंने तलाक का फैसला तब लिया जब दोनों में मजीद अमांगी मुमकिन न रही। शरोज के मुताबिक उनकी सदफ कमल से पहली मुलाकात फरवरी 2020 में PISA अवार्ड्स के दौरान हुई और तभी उनका रिश्ता परवान चढ़ा। उन्होंने वाजे किया कि सदफ से ताल्लुक शुरू करने से पहले ही वो और सायरा एक दूसरे से अलग हो चुके थे और उन्होंने कोई बेवफाई नहीं की। उनकी वीडियो वायरल है और राय आमा दो हिस्सों में तकसीम हो गई। कुछ लोगों ने बात को समझा, कुछ ने तनकीद जारी रखी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये तनाज़ा मध्यम पड़ गया और अब ये जोड़ी सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 7, मिकाल जुल्फिकार, जिन्हें पाकिस्तानी ड्रामों और फिल्मों में उनके रोमानवी किरदारों के लिए पहचाना जाता है। जब 2010 में सारा भट्टी से रिश्ता अज़वाज में बंधे तो मद्दाहों ने एक खूबसूरत जोड़ी बनती देखी। 6 साल तक ये जोड़ा बज़ाहिर खुशबाश दिखाई दिया। उनके यहाँ 2 बेटियों की पैदाइश हुई, लेकिन 2017 में एक रोज अचानक मिकाल ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए ऐलान किया कि वो और सारा अब साथ नहीं। ये खबर न सिर्फ चौंका देने वाली थी बल्कि मद्दाहों के लिए दिल तोड़ने वाली थी, क्योंकि किसी ने भी इस रिश्ते के टूटने की तवक्को न की थी। तलाक के वक्त दोनों को दुआएं और नेक ख्वाहिशात तो मिली, लेकिन 1 साल बाद सारा भट्टी ने खामोशी तोड़ी और अपने दिल की बात सबके साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि शादी के दौरान भी अपने बच्चों की माली और जज्बाती जिम्मेदारियों का बोझ अकेली उठाती रही। सारा ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में कुछ ऐसे इशारे भी दिए जिनसे लोगों ने अंदाजा लगाया शायद मिकाल की जिंदगी में किसी और का भी अमल दखल था या वफादारी का फुकदान था। उन्होंने कहा कि अलैदगी के बाद उन पर से एक इजाफी बोझ उतर गया और अब वो पूरी तवज्जो से अपनी बेटियों की परवरिश कर सकती हैं। सारा भट्टी को न सिर्फ एक मजबूत माँ बल्कि हौसलामंद औरत के तौर पर पहचाना जाने लगा, जिसने तन्हा रहकर अपने बेटियों को संवारा और खुद को मिसाल बनाया। नंबर 8, 2016 में जब गुलकार नुमान जावेद और गुलकारा फरीहा परवेज की तलाक की खबर मंजर-ए-आम पर आई तो लोग हैरान रह गए, क्योंकि अक्सरियत को ये मालूम नहीं था कि ये दोनों शादीशुदा हैं। शादी को दोनों ने राजदारी में रखा, ना तकरीबात की खबर आई, ना तस्वीर, ना मीडिया पर कोई जिक्र। जब अफवाहों का सिलसिला शुरू हुआ तब जाकर लोगों को मालूम हुआ ये 2 नामवर आवाजें जाती जिंदगी में एक रिश्ते में बंधी थीं। तहम असल सदमा तब पहुंचा जब ये खबरें आई कि नुमान जावेद ने खुदकुशी की कोशिश की और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा हो गया। हर तरफ यही सवाल गूंजने लगा कि क्या इस अफसोसनाक कदम के पीछे उनकी अज़वाजी जिंदगी की नाकामी थी। फरीहा परवेज ने इस मौके पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की और सिर्फ इतना कहा कि वो नुमान के साथ मजीद जिंदगी नहीं गुजार सकती। इस एक सतर ने सब कुछ कह दिया, बगैर तफसील के एक मुकम्मल कहानी बयान कर दी। उनकी अलैदगी न सिर्फ अफसोसनाक थी बल्कि तकलीफ दे मिसाल भी, जिसने ये जाहिर किया कि शोबिस की दुनिया में चमकती रोशनियों के पीछे कई दिल टूटते हैं, कई ख्वाब बिखरते हैं। नंबर 9,
एक वक्त था जब असफर अली और सलमा हसन की शोबिस की सबसे खूबसूरत और पायदार जोड़ी समझा जाता था। 11 साल अजवाजी रफाकत, मोहब्बत भरा साथ और सब सेट है जैसे शोज की यादें। लेकिन फिर अचानक खबर आई कि जिससे दिल शिकस्ता हो गया, असफर और सलमा की तलाक। मदा इस सदमे से निकल ही ना पाए थे कि अचानक एक और हैरत का तूफान उठा। असफर अली ने अदाकारा नवीन वकार से शादी कर ली। ये खबर पूरे सोशल मीडिया पर छा गई और तनकीद के तूफान ने इस जोड़े को अपनी लपेट में ले लिया। लोगों ने असफर को खुद गर्ज कहा, नवीन वकार को होम ब्रेकर का लकब दिया। सबका मानना था नवीन वकार की वजह से सलमा हसन और उनके बच्चों का घर बर्बाद हुआ। ये जोड़ा तकरीबन 1 साल तक लो प्रोफाइल रहा, किसी तकरीब में शिरकत नहीं की, कोई इंटरव्यू नहीं दिया। फिर एक दिन असफर अली ने ऐलान किया कि वो और नवीन वकार अब शरीके हयात नहीं रहे। उनकी शादी भी ज्यादा देर कायम न रह सकी और असफर ने वजाहत देते हुए कहा कि रिश्ते को जबरन घसीटने से बेहतर है कि इज्जत से अलहदगी इख्तियार की जाए। ये तलाक उनके मद्दाहों के लिए एक और धचका थी। नंबर 10, पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा सबा कमर हमेशा से अपने मुनफरिद अंदाज, जबरदस्त अदाकारी और बेबाक बयानात की वजह से खबरों में रहती हैं। लेकिन मार्च 2021 में वो एक और वजह से खबरों की जीनत बनी। अचानक मंगनी की खबर ने सबको हैरान कर दिया। सबा कमर ने अपने इंस्टाग्राम पर ऐलान किया वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अजीम खान से मंसूब हो चुकी। शायकीन को शदीद हैरत हुई क्योंकि इससे पहले उनके ताल्लुकात के बारे में कोई इशारा नहीं था। लेकिन जहां खुशी की खबर आई वहीं चंद दिनों बाद एक और धमाका हुआ। मंगनी के सिर्फ चंद रोज बाद सबा कमर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में ऐलान किया उन्होंने अजीम खान से मंगनी तोड़ दी। उन्होंने लिखा, मैं किसी के माजी को जज नहीं करती लेकिन मैं सच के साथ जिंदा रहना चाहती हूँ। यही वजह है कि मैंने ये फैसला किया। इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा बर्पा हो गया। सबा कमर के मद्दाहों के इस फैसले पर उनके साथ खड़े नजर आए जबकि अजीम खान की शख्सियत पर सवाल उठने लगे। कुछ खवातीन ने सोशल मीडिया पर अजीम खान पर हरसानी के इल्जाम भी आयद किए जिसके बाद मामला मजीद संजीदा हो गया। सबा कमर ने न सिर्फ एक जुर्रतमंदाना फैसला लिया बल्कि ये साबित किया कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की ताकत रखती हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उनकी ये कहानी पाकिस्तानी शोबिज़ की सबसे मुख्तसर, अचानक और मुतनाज़िम मंगनियों में से एक बन गई जिसने मीडिया पर कई दिनों तक चर्चा जारी रखा।